पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग। ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की जरूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर्म को मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गई, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को नहलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। दो बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, है आपका जो आपकी आंखों में हमेशा आता है उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए। और जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी। जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा। मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं
जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नजदीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने बाट तकत गए सांझ सकारे, है तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने। रात जो आए ढल जाए प्यासी, रात जो आए ढल जाए प्यासी, दिन का है दूजा नाम उदासी, निंदिया न आए, निंदिया न आए अब मोरे द्वारे, तेरे बिन सूने नैन हमारे, है तेरे बिन सूने। जग में रहा मैं जग से पराया, जग में रहा मैं जग से पराया, साया भी मेरा मेरे पास न आया, हंसने के दिन भी, हंसने के दिन भी रो के गुजारे, तेरे बिन सूने नैन हमारे, है तेरे बिन सूने। ओ अनदेखे ओ अनजाने, ओ अनदेखे ओ अनजाने, छुप के न गाए प्रेम तराने, कौन है तू कौन है तू मोहे कुछ तो बता
तेरे बिन सूने नैन हमारे हाय तेरे बिन सूने नैन हमारे तेरे बिन सूने ओ अनदेखे ओ अनजाने छुप के न गाए प्रेम तराने कौन है तू हो कौन है तू मोहे कुछ तो बता रे तेरे बिन सूने नैन हमारे है तेरे बिन सूने बाट तकत गए सांझ सका रे है तेरे बिन सूने नैन हमारे तेरे बिन सूने।
अव्वल गुरु को बंदगी, जुग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। फिरता फिरता आ गया रब के पाक द्वार, भक्ति को तौफीक हो नानक को सरकार। तू दाता मैं एक भिखारी, लेने आया दान तेरा, नाम का तेरे दान मिले उस दान से ओ एहसान तेरा। साध तेरे प्यारे हैं उनके, दे चरणों की खाक मुझे। पाक खुदा है पाक खुदा, दे खाक की चुटकी पाक मुझे। गाऊं मैं गुन गाऊं मैं, हर वक्त तेरे गुन गाऊं मैं। नाम तेरा हर सांस में लूं, बस तुझ पर ध्यान जमाऊं मैं। पाक कमल के चरणों से ऐ दाता प्रीत लगाऊं मैं। तेरी भक्ति काम मेरा हो, भक्त तेरा बन जाऊं मैं। ओट मैं तेरी लेता हूँ, वो है तू ही पुश्ती बान मेरा। पाक मुकद्दस नाम या रब, नानक पाए दान तेरा। जिन पर रब की रहमत होगी, खूब उन्हें सुख आएगा। लेकिन कोई कोई होगा, जो रब रस को पाएगा। जिस जिसने यह रस चखा है, उसको इत्मीनान हुआ। जमकर पाँव न उखड़े उसके, वो हास कामिल इंसान हुआ। प्रेम के रस और रंग से उनका जी दायम भरपूर रहे। संतों की संगत में ऊंचा उनको शौक जरूर रहे। सबका तकिया छोड़ के जो बस एक सहारा पाते हैं। मन उनका नूरानी हो, वह हरदम ध्यान जमाते हैं। नाम प्रभु का जपने वाले खुशकिस्मत कहलाएंगे। नाम से जो रंगीन हुए हैं, नानक वह सुख पाएंगे। जो जो ख्वाहिश सेवक की हो, रब पूरी कर देता है। अपने प्यारे सतगुरु से वह पाक नसीहत लेता है। जिन पर रब की रहमत होगी, काम उनके हो जाएंगे। रब के सेवक खुश रहते हैं, राहत हरदम पाएंगे। सेवक के सब बंधन टूटे, दुनिया से छुटकारा हो। जीना मरना छोड़ेगा, दुख दूर भरम का सारा हो। जो चाहे सो हो जाए, हर ख्वाहिश दिल की पूरी हो। वासिल हो वह जात से रब की, हासिल खास हजूरी हो।
जिसका वो कहलाता था उस मालिक से मिल जाएगा। भक्ति से वह नाम खुदा में नानक आप समाएगा। उसको क्यों कर भूले हम जो मेहनत का फल भूल न जाए। उसको क्यों कर भूले हम जो काम किए पर फूल चढ़ाए। उसको क्यों कर भूले हम हर चीज का जिससे दान मिले। उसको क्यों कर भूले हम जिंदा को जिससे जान मिले। उसको क्यों कर भूले हम जो आग के अंदर जान बचाए। गुरु की जिस पर रहमत हो वो कोई इसके दर्शन पाए। उसको क्यों कर भूले हम जो सबके पाप मिटाता है। जन्मों के सब टूटे फूटे अपने साथ मिलाता है। मुर्शिद कामिल नमः। हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख भय संशय हरन जगमोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा
प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हर, जग मोह जान करार है आया प्रभु तेरी शरण। शांति।